हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2। तो चैप्टर 3 में हमने इससे पहले थोड़ा बहुत मॉडर्न पीरियोडिक, मेंडलीव और इन सब के बारे में बात की थी। तो हम थोड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ज़रा देखना, इसमें मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो उस पर फाइनली हम कह सकते हैं कि उसने पीरियोडिक टेबल दे दिया था मॉडर्न में, ठीक है। वाइल डोबीरियर इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप, डोबीरियर ने क्या किया, मतलब धीरे धीरे ना पीरियोडिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है। और मेंडलीव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पब्लिशिंग द पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे पीरियोडिक लॉ को पब्लिश करने में, ठीक है। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था। तो उसने क्या बोला कि द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। यानी कि देखो, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि उसने ऐसा बोला कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, आर अ पीरियोडिक फंक्शन of their atomic weight। मतलब कि उसने ऐसा बोला कि चैप्टर 3 में पार्ट 2 में उसने कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, हम प्रॉपर्टी एलिमेंट की बात करते हैं, यानी कि एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। वो एक पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक वेट के हिसाब से, ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जैसे जैसे उनका एटॉमिक वेट बढ़ता है उस हिसाब से हम उसकी प्रॉपर्टीज को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेंडलीव ने अरेंज किया एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर, वर्टिकल कॉलम्स के अंदर, जो कि आपको टेबल में देखने को मिलेगा इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। यानी कि पता मेंडलीव ने क्या किया, देखो मेंडलीव ने सबसे पहले ये बोला कि हम उसको क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। यानी कि मेंडलीव ने ये बताया कि हम है ना एलिमेंट्स को रख सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल रोज कर देंगे। आया समझ में? एक तो कॉलम्स हम वर्टिकल रखेंगे, है ना, वर्टिकल हम कॉलम रखेंगे और हॉरिजॉन्टल इस स्टेप में, कॉलम्स इस स्टेप में होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज इस स्टेप में रो होंगे। तो आपको पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा आपको पीरियोडिक टेबल में, ये देखने को मिलेगा कि ये जो हम देखते हैं कि 1 है, 2 है, 3, 1 to 18 है, वो कुछ इस टाइप से अरेंज होता है। 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, इस टाइप में होता है ना। तो वो क्या होता है कि हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हो गए और ऐसे रो होते हैं इस टाइप में, ओके। तो इस टाइप में अरेंज करने के लिए बोला था। आपको ये चैप्टर है ना पढ़ना पड़ेगा बुक में से, तभी समझ में आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें कुछ भी हमें वो नहीं करना, हमें सम्स नहीं करना। इसमें पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में इसमें आपको लर्न करने का ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आपको बुक में से ही सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से 1 मार्कर बहुत पूछते हैं और एक मार्क के ना बीचों बीच क्वेश्चंस पूछेंगे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से, ठीक है। और जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे ना वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपको इसमें से पूछेंगे। तो देखो ये जो है इसमें क्या बोला है कि कि वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो में हम टेबल अरेंज करके फिर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को भी लेके हम इस टाइप में अरेंज करेंगे इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स जिसके सिमिलर प्रॉपर्टी होंगे ऑक्यूपाई द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। यानी मेंडलीव ने बोला जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी उसको हम ऑक्यूपाई कराएंगे एक सेम वर्टिकल कॉलम में और एक ही ग्रुप में। यानी एक ऐसा कॉलम बनाएंगे और एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें कि सबकी सेम प्रॉपर्टी हो। उसकी राय ऐसी थी, ओके। और सेम उसकी क्लासिफिकेशन में उसने ऐसा बताया था कि मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट वाज मोर इलेबरेट देन लोथर मीओस। यानी कि मेंडलीव का थोड़ा ज्यादा इलेबरेशन था उसकी
क्लासिफिकेशन में उसने थोड़ा अच्छे से इलेबोरेट किया था। ही फुल्ली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी इसने एक सिग्निफिकेंस दिया पीरियोडिसिटी के बारे में, एंड यूज ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसने एक बहुत ही अच्छे से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की, बताई, टू क्लासीफाई दी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए। सो इन पर्टिकुलर मेंडलीव रिलाइड ऑन दी सिमिलैरिटी इन दी एम्पिरिकल फॉर्मूलाज, यानी मेंडलीव ने एक चीज देखी कि उसको सिमिलैरिटी देखने को मिली, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज देखने को मिले, कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखने को मिली, तब जाके एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब उसने देखा, ही रियलाइज्ड, उसका ऐसा रियलाइज्ड हुआ कि सम ऑफ द एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन विथ हिज स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसने जो क्लासिफिकेशन की स्कीम रखी है, मतलब कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम ग्रुप और कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से है ना, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे बेटा जो कि फिट नहीं हो रहे थे, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो पीरियोडिक टेबल में अच्छे से बैठ नहीं रहे थे उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। ओके, तो वही बोला इस स्कीम के क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन ऑर्डर टू एटॉमिक वेट। तो हमने क्या किया, ही रियलाइज दैट सम ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट फिट इन दिस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इन फिर बोला इफ द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज स्ट्रिक्टली फॉलोड, अगर हम पूरा ऑर्डर हम एटॉमिक वेट का स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो तब कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो बैठ नहीं रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो उसने क्या किया कि एटॉमिक वेट नड़ रहा था तो उसने उसको इग्नोर किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने सोचा, थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट, यानी कि एटॉमिक मेजरमेंट्स अगर हम करेंगे तो शायद माइट बी इनकरेक्ट हो सकता है, एंड प्लेस द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर, या हम डायरेक्टली प्लेस कर दे सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट्स को। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेल्यूरियम। मैं आपको बताऊं, इसमें एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो होता है उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो ऐसा बोला है, आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेल्यूरियम। इसका कैसा होता है, लोअर एटॉमिक वेट होता है टेल्यूरियम के अंदर, मतलब टेल्यूरियम एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उससे। ओके, है ना। तो इससे इसका लोअर एटॉमिक वेट होता है देन दैट ऑफ टेल्यूरियम, जो कि टेल्यूरियम जो है वो ग्रुप 6 है, ग्रुप 6 का एलिमेंट है। ओके, ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है। वॉज प्लेस्ड इन ग्रुप 7 विद द फ्लोरीन। अब पता है क्या था कि आयोडीन से तो ये एक्चुअल में कैसा था, कम था। किसका वेट कम था, टेल्यूरियम का, ठीक है। तो फिर उसने क्या बोला कि उसने ऐसा किया कि आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेल्यूरियम, जो कि टेल्यूरियम ऑलरेडी 6 में एग्जिस्ट करता है, तो उसको वॉज प्लेस्ड इन ग्रुप 5, 6, 7, इसको है ना 7th में प्लेस कर दिया, ठीक है। अलॉन्ग विथ, इसको कहाँ प्लेस कर दिया, ग्रुप नंबर 7 में प्लेस कर दिया, अलॉन्ग विथ किन किन के साथ, तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ प्लेस कर दिया, किसको, टेल्यूरियम को। क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो रीजन दिया है, बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज, बिकॉज सिमिलैरिटी हो रही थी, ठीक है, क्योंकि टेल्यूरियम की जो प्रॉपर्टी की सिमिलैरिटी थी वो इन हेलोजन से मिल रही थी, इस वजह से उसको इनके साथ शिफ्ट कर दिया ग्रुप 7 में। आया समझ में, ठीक है। जैसे फिगर यहाँ पे 3.1 में आपको देखने को मिलेगा, फिगर आप 3.1 देखोगे, उसमें देखो, आप देखना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों साथ में ही होते हैं हमेशा। ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लियर हो रहा है, सॉरी यही आएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि आयोडीन का कम था तो हम किसको शिफ्ट करेंगे, आयोडीन को शिफ्ट करेंगे। आया समझ में, ठीक है। तो आयोडीन को क्या किया था, ग्रुप 7 में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि इसका कम था एटॉमिक वेट एज कंपेयर टू टेल्यूरियम। ओके, तो आयोडीन को इसमें शिफ्ट किया, नॉट टेल्यूरियम, टेल्यूरियम को शिफ्ट नहीं किया है, आयोडीन इसमें आ गया, क्योंकि वन टाइप ऑफ ये भी हेलोजन है। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे बनता है, राइट। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन आपको देखने को मिलेगा टेबल 3.1 में। ओके, सो अलॉन्ग विथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन दी प्रॉपर्टी, एट द सेम टाइम कीपिंग दिस प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग दी एलिमेंट्स इन द सिमिलर प्रॉपर्टी। अगर हम एक एम लेके बैठे कि इनको हम सिमिलर प्रॉपर्टी में अरेंज करेंगे और एक ही ग्रुप में, तो ही प्रपोज दैट, उसने एक सोचा कि दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स वर स्टिल अनडिस्कवर्ड, अभी तक कुछ एलिमेंट्स तो डिस्कवर्ड ही नहीं हुए हैं, उसने ऐसा सोचा, ठीक है। एंड देयरफॉर लेफ्ट सेवरल गैप इन द टेबल, अगर वो डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं तो पीरियोडिक टेबल में गैप देखने को मिलेगा। तो वहां पे कौन से एलिमेंट्स रखे तो वो अभी पता नहीं था,
ठीक है, तो ये बात बोली थी उसने। देयरफॉर लेफ्ट सेवरल गैप इन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो गैलियम एंड जर्मेनियम, बोथ गैलियम, एक एग्जाम्पल दिया है गैलियम एंड जर्मेनियम, ये सारे बेटा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं। ओके, गैलियम एंड जर्मेनियम यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वर अननोन एट द टाइम मेंडलीव। उस टाइम पे पता है मेंडलीव के टाइम में भी ये अननोन थे, अब तो ये सब जानते हैं कि गैलियम है, गैलियम यानी Ga से डिनोट करते हैं, जर्मेनियम है तो Gr से डिनोट करेंगे। ओके, अब तो ये घर घर में पता है कि गैलियम जर्मेनियम किसे कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था, मेंडलीव के टाइम पे कि न्यू डिस्कवर्ड हुआ था, मतलब इतना किसी को पता नहीं था, अननोन थे सब इसके बारे में। तो बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट द टाइम मेंडलीव पब्लिश पीरियोडिक, मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश कर दिया था। ओके, ही लेफ्ट द गैप अंडर दी, उसने गैप मतलब उसने ना जो जगह बाकी थी, ही लेफ्ट द गैप, उसने कुछ गैप उसने छोड़ के रखे थे ताकि वहां पे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है उसको वापस से डिस्कवर्ड किया जाए, राइट। तो फिर बाद में उसने क्या सोचा कि इसने ही लेफ्ट दिस गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड अ गैप अंडर सिलिकॉन आर कॉल्ड दीज एलिमेंट्स इका एल्यूमिनियम इका सिलिकॉन, राइट। अब जहां जहां गैप था ना, जैसे मान लो कि उस टाइम में गैप आया अंडर द एल्यूमिनियम और अंडर द सिलिकॉन, सिलिकॉन भी नहीं पता था, एल्यूमिनियम भी नहीं पता था, राइट। तो उसने एक वर्ड दे दिया इका, इका, इका एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, इका सिलिकॉन, इस टाइप में, ताकि इका मतलब ये पहचान सके कि अभी ये लेफ्ट है, अभी इसका गैप है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो उसे एक नाम दे दिया। तो मेंडलीव प्रिडिक्टेड नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम, मेंडलीव ने सिर्फ नॉट ओनली उसने गैलियम और जर्मेनियम का प्रिडिक्शन बताया, उसको प्रिडिक्ट किया, नॉट ओनली देयर एग्जिस्टेंस। तो मेंडलीव प्रिडिक्टेड नॉट ओनली देयर एग्जिस्टेंस, इसको एग्जिस्ट ही नहीं किया बल्कि एंड गैलियम एंड जर्मेनियम बट ऑल्सो डिस्क्राइब सम ऑफ देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। सोचो मेंडलीव ने कितना दिमाग लगाया, सिर्फ इसको एग्जिस्ट ही नहीं कराया लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी निकाल दी। आया समझ में, गैलियम और जर्मेनियम की उसने इस पे इतना वर्क किया, इतना काम किया कि उसको पता चल गया कि ये अब गैलियम और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज मुझे निकालनी पड़ेगी, राइट। तो इस वजह से मेन पॉइंट है मेंडलीव प्रिडिक्टेड नॉट ओनली द एक्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम बट ऑल्सो डिस्कवर्ड सम ऑफ देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर। अब कुछ तो ये सारे एलिमेंट्स बाद में लेटर डिस्कवर्ड हुए थे। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो प्रिडिक्ट की थी मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स के लिए, वो आपको एक्सपेरिमेंटली देखने को मिलेगा टेबल 3.3 के अंदर। तो जरा आप लोग ध्यान देना, टेबल 3.3 में आपको क्या क्या गिवन है वो जरा मैं भी आपको बताऊंगी। द बोल्डनेस ऑफ मेंडलीव क्वालिटेटिव प्रिडिक्शन, और उसकी जो यहाँ पे टेबल में देके रखा है, जरा टेबल 3.3 देखोगे ना, है ना, टेबल 3.3, तो उसमें आपको पहला प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, दूसरा इका एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इका सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, इस टाइप में टेबल देखने को मिलेगा। जिसमें देखो एटॉमिक वेट गिवन है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मूला ऑक्साइड का, फॉर्मूला क्लोराइड का, राइट। तो इसके हिसाब से एटॉमिक वेट लिखा, डेंसिटी भी लिख दिया, मेल्टिंग पॉइंट भी लिख दिया, ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला भी लिख दिया, क्लोरीन के साथ फॉर्मूला भी लिख दिया। आ रहा है समझ में। तो इस टाइप से उसने ये पूरा टेबल मेंडलीव ने प्रिपेयर किया। अब इसके बाद आप देखोगे फिगर 3.1 में, फिगर 3.1 में उसने मेंडलीव ने एक पूरा पीरियोडिक टेबल दे के रखा है जो आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से गिवन है, आप इसको गो थ्रू करना प्लीज। अब है ना, इसने है ना कोई गैप छोड़ के रखा है कहीं कहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे प्लीज पूछ लेना। इसमें देखो कुछ गैप छोड़ के रखा है इसने, मतलब वो गैप इस वजह से छोड़ा है क्योंकि वहां पे एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड हुए हैं नहीं, या तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता, या तो वो डिस्कवर्ड नहीं हुए, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वहां पे गैप छोड़ना पड़ा है, मतलब कि अभी तक वो डिस्कवर्ड हुए हैं नहीं। देखो बाकी सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रुप आप देखोगे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट है 0 से लेके आपके पास 5, 6, 7, 8th एलिमेंट तक, 8 तक ग्रुप बनाया हुआ है, सीरीज देके रखी है 1 to 12 तक। ओके, हीलियम के बाद He है, फिर नियोन है, सॉरी हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे देखो पूरा सीरीज देके रखा है, उसका सिंबल भी देके रखा है और उसका एटॉमिक मास भी देके रखा है। उसने वही बोला था ना कि पहले एटॉमिक वेट के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप थोड़ा टेबल ध्यान से देखना, ना समझ में आए तो पूछना। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, मतलब इसी में है, वो है 3.3। जरा ध्यान से देखना क्या बोला है उसमें। यस, देखना
फिगर सबसे पहले आपको इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अभी तक हम क्या देख रहे थे बेटा कि मेंडलीव ने क्या क्या बोला, मेंडलीव ने क्या किया। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ ऐसा था वैसा था, क्योंकि मेंडलीव ने तो एक्चुअल में बहुत मेहनत की थी, तब जाके उसने सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के बारे में डिराइव कर पाया था। ये बहुत ही मुश्किल होता है आपको प्रॉपर्टीज डिराइव कराना। ओके सो देखो मेंडलीव खत्म हुआ, फिर हमारे पिक्चर में कौन आया बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया और जो अभी प्रेजेंट फॉर्म है ना उसका पीरियोडिक टेबल की बात की गई है। ओके तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर, या हम कह सकते हैं कि अभी जो ये प्रेजेंट फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, है ना, वो है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है, ऐसा कह सकते हैं। वी मस्ट बियर, हमारे माइंड में हमें ध्यान रखना पड़ेगा दैट मेंडलीव डेवलप, उसने अपना पीरियोडिक टेबल तो दे दिया था जो फिगर 3.1 दिया है। केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट होने के बावजूद भी उन लोग को इतना, मतलब दूसरे केमिस्ट की बात करूं तो उन लोग को इतना नहीं पता था, लेकिन किस टाइप का एटम है, इसका स्ट्रक्चर है। हाउएवर 20वीं सेंचुरी के बिगनिंग में आप देखोगे तो उन्होंने देखो डेवलप की थियरी, है ना, अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल की थियरी डेवलप करनी स्टार्ट की, जिसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट। अब 1913 के अंदर एक इंग्लिश फिजिशियन साइंटिस्ट था जिसको हम बोलते हैं हेनरी मॉसले। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मॉसले ये साइंटिस्ट था, राइट। हेनरी मॉसले करके जो साइंटिस्ट था उसने मॉडर्न पीरियोडिक हेनरी मॉसले करके जो साइंटिस्ट था उसने ऑब्जर्व किया, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट था जिसने बताया, ऑब्जर्व किया कि द रेगुलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। उसने क्या किया, एक्सरे स्पेक्ट्रा देखा सारे एलिमेंट्स के कि किस टाइप की रे देते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनकी, डार्क होती है, स्मॉल होती है, किस टाइप का लाइट देते हैं। तो एक्सरे स्पेक्ट्रा बताया एलिमेंट्स का अलग अलग, और प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट किया, है ना। एक ग्राफ प्लॉट किया उसने √V, है ना, देखो एक ग्राफ प्लॉट किया उसने √V, ठीक है, वर्सेस √V मतलब वेयर V यानी फ्रीक्वेंसी है ऑफ एक्सरे एमिटेड। ये जो है ना वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड। ओके ये बताया, ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड वेयर V, ये जो V है वो क्लियर। अब उसने ग्राफ जो ड्रॉ किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर Z, इसके वर्सेस अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, जिसको हम ऑलरेडी पहले जानते हैं Z से डिनोट करते हैं, राइट। अगेंस्ट एटॉमिक नंबर Z गेव अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट दी प्लॉट, मतलब उसने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दी। ये ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ थी। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस टाइप में दिखेगा, ओके। तो इस टाइप में उसने स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ की, राइट। तो फिर उसने बोला कि नॉट द प्लॉट ऑफ √V वर्सेस एटॉमिक मास, मतलब उसने है ना √V वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, उसने √V वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ ड्रॉ किया नहीं, ओके ये बोला गया, राइट। अब ध्यान दो, thereby show that the atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass। उसने ऐसा सोचा कि उसने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि एटॉमिक नंबर इज, क्या बोला, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एक बहुत ही ज्यादा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का, देन इट्स एटॉमिक मास, ओके है ना। तो क्या बोला है कि एटॉमिक नंबर से बहुत ही अच्छा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का एटॉमिक मास के साथ, अगर हम कंपेयर करें देन एटॉमिक मास। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है वाज देयरफॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड, उसने अपना लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया, दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मेंडलीव ने जो एटॉमिक नंबर था उससे उसने थोड़ा मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ करके नाम रख दिया। क्या रखा, मॉडर्न पीरियोडिक
लॉ। क्लियर? इस स्टेप में उसने नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, राइट। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इट कैन बी स्टेटेड एज, उसको हम कैसे स्टेटमेंट देते हैं वो जरा ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट है कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, आर पीरियोडिक, ये स्टेटमेंट आपको लर्न रखना है, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ओके, मतलब उसने क्या बोला कि ये सारे जो है ना, ये जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के अलग अलग, वो क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। किसके? उसके अलग अलग एटॉमिक नंबर के, एक पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सारा क्या था कि एक था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की। ओके, है ना, तो ये आपको ध्यान रख। यस, तो उसने ऐसा बोला कि ये सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थे एलिमेंट्स के, वो जो प्रॉपर्टीज है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का, राइट। तो अब देखो, पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालॉजी अमॉन्ग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। अगर हम पीरियोडिक लॉ की बात करें, एक पूरे अच्छे से, ये अच्छा सा लॉ है, ठीक है, तो हम पीरियोडिक लॉ की बात करें तो उसमें ऐसा बोला है कि एक रेलेवेंट, एक बहुत ही अच्छा, एक रेलेवेंट पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये लॉ आपको डिस्कवर करने को, देखने को मिला है। ओके, तो देखो इसमें ऐसा बोला है कि द पीरियोडिक लॉ रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एनालॉजी अमॉन्ग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। सबसे 94 में सबसे अच्छे एलिमेंट्स कौन कौन से थे? तो ये जो पीरियोडिक लॉ के हिसाब से वो था नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम, लाइक एक्टीनियम एंड प्रोटोएक्टीनियम आर ऑल्सो फाउंड इन पिच ब्लैंडे एंड ओर ऑफ यूरेनियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा सुनना ध्यान से। ये आपके एलिमेंट्स के नाम है जो कि देखो कौन कौन से एलिमेंट्स है जो कि पहले ही पीरियोडिक टेबल में गिवन है, जो दे चुके थे, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो उसमें उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया था इन सब के बारे में, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार करना था, इस वजह से। तो उन लोग को प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए थी ना, तो इस वजह से उसने क्या बोला कि एक प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि नेपट्यूनियम, देखो नेपट्यूनियम, एक नेपट्यूनियम था, ओके, और जो दूसरा नाम था वो है आपका प्लूटोनियम। नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम लाइक एक्टीनियम, इसी के जैसा आता है, लाइक एक्टीनियम। ये सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, इस वजह से कंफ्यूज मत होना। लाइक एक्टीनियम एंड प्रोटोएक्टीनियम ये सारे जो एलिमेंट्स है, लाइक, है ना, ये जो मैंने आपको बताया प्रोटोएक्टीनियम, आर ऑल्सो फाउंड इन पिच ब्लैंडे एंड ओर ऑफ यूरेनियम। ये सारे है ना ओर है यूरेनियम के। व्हाट इज ओर? ओर क्या होता है? यानी कि जो ऑलरेडी अर्थ क्रस्ट में इजीली एग्जिस्ट, अर्थ क्रस्ट से हम निकाल सकते हैं, अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता हो, है ना, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे। जैसे यूरेनियम है, आ रहा है समझ में, ठीक है, तो उनको हम, उसका फिर हम ओर बनाते हैं, राइट। तो ये है आपका ओर ऑफ, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे ओर है यूरेनियम के। इट स्टिमुलेटेड रिन्यूड इंटरेस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था। अब हैज कैरिड इनटू द प्रेजेंट विद द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड शॉर्ट लाइव्ड एलिमेंट्स। उसने क्या किया, एक तैयार किया, एक प्रेजेंट क्रिएचर बताया, एक, जैसे मैंने शॉर्ट एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसा। तो तुमने ये सुना होगा कि जैसे एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर ही तो होता है। एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज, राइट। एटॉमिक नंबर जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज नंबर ऑफ द प्रोटॉन के बराबर। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होंगे, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा इन द न्यूट्रल एटम। ओके, सो इट इज दैट इजी टू विजुअलाइज द सिग्निफिकेंस। तब है ना, एक
विजुअलाइजेशन करना ज्यादा इजी हो गया था, है ना, क्वांटम नंबर्स का एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के थ्रू। ओके, सो इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया एक पीरियोडिक लॉ जो है ना एसेंशियली बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि ये जो पीरियोडिक वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है कंसिक्वेंसली, है ना, ये आपको कंसिक्वेंस वे में आपको एक चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है पीरियोडिक वेरिएशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, है ना, विच इंडीड यानी ये डिटरमाइन करता है कि ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की और उसके कंपाउंड्स की, जिसकी वजह से ये कंसिक्वेंसली आपको डिफरेंट आपको अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल रही है। अब ऐसे बहुत सारे न्यूमरस फॉर्म है पीरियोडिक टेबल के जो आपको डिवाइस आप देखोगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सम फॉर्म जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होता है, कुछ वैलेंस के फॉर्म में होते हैं, वेरस अदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक मॉडर्न वर्जन है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो आपको लॉन्ग फॉर्म जो है पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का वो आपको फिगर 3.2 में देके रखा है। जो 3.2 में पीरियोडिक टेबल देके रखा है ना वो पीरियोडिक टेबल जो है वो मैं आपको वाया जूम मीटिंग समझाऊंगी, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल जो है वो मैं आपको वीडियो में शो नहीं कर सकती। ओके, मुझे आपको ये फोटो लेके शो करके फिर समझाना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट किस टाइप में कैसे अरेंज्ड हैं और ये पूरा पीरियोडिक टेबल क्या कहता है। तो ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल था वो था आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अब मैं आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल मैं आपको बाद में शो कर दूंगी, समझा दूंगी अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान रखो कि ये जो एक बहुत ही लॉन्ग फॉर्म में इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड, जो पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल रो विच मेंडलीव कॉल्ड सीरीज। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, उसको मेंडलीव ने सीरीज बोला। क्या बोला? उसको मेंडलीव ने सीरीज बोला। और जिसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल रो is known as series which is also called as periods। क्या बोलते हैं इसको हम? periods। यस, क्लियर। अब देखो मेंडलीव ने ये बताया कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होता है ना बेटा, वो उसको हम पीरियड्स कहते हैं। ओके, जो कि सीरीज में कनेक्टेड होता है, मतलब सीरीज वाइज ऐसे जाते हैं, है ना। और जो उसने ऐसा बोला कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम ग्रुप बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ग्रुप्स किसे बोलते हैं, पीरियड्स किसे बोलते हैं। क्लियर? उसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, राइट। अब एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनका है ना एक सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके एटम्स में, उसको हम अरेंज करते हैं वर्टिकल कॉलम में। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनका सेम आता रहता है ना, एक इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो सिमिलैरिटी जिसमें देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, उन एटम्स को अरेंज किए जाते हैं वर्टिकल कॉलम्स के अंदर। ओके, रेफर जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। और हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फैमिलीज, एक अलग अलग फैमिली बन गई ना, इसकी भी प्रॉपर्टी इससे थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, सिमिलर है। तो उसको पता है क्यों? देखो मैंने आपको बताया है, हाइड्रोजन आता है, ऐसा होता है ना, कितनी बार देखा होगा। हाइड्रोजन के बाद हीलियम एक्चुअल में इधर आता है। ओके, फिर यहाँ पे आपको लिथियम देखने को मिलेगा, तो फिर आपको अलग अलग एलिमेंट्स इस टाइप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हाइड्रोजन के बाद लिथियम ही आया? बिकॉज कोई ना कोई सिमिलैरिटी है उसकी, जिसके बाद हाइड्रोजन के बाद लिथियम आया है, जो कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है या केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। यही तो ये पूरे चैप्टर में यही तो सीखना है हमें कि कैसे पीरियोडिक टेबल बना, कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, क्या प्रॉपर्टी दिमाग में लगाई, क्या सोचा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलैरिटी देखी, एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखा या एटॉमिक वेट के हिसाब से देखा, या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखी, क्या क्या चीजें देखी उसने, जिसके हिसाब से उसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। राइट, ये पूरा चैप्टर ही ये है। ओके, अब ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू द, अब यहाँ पे बोला है कि रिकमेंडेशन था, दैट इज IUPAC। IUPAC के रिकमेंडेशन से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? मैं आपको बताती हूँ। IUPAC के फुल फॉर्म जो होती, मतलब IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं बेटा, इस वजह से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
केमिस्ट्री। ओके, ये ध्यान रखो कि IUPAC का मतलब क्या बोला है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो 1 मार्क में कभी पूछ सकते हैं कि IUPAC की आपको फुल फॉर्म बोलने के लिए। ओके, तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन उसने ऐसा बोला कि द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। ध्यान रखो IUPAC के हिसाब से डिराइव किया गया कि ग्रुप्स जो होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 1 to 18 होते हैं। ओके, है ना, रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशन, इसको हम रिप्लेस करते हैं ओल्डर नोटेशन कुछ इस स्टेप में 1st to 18, है ना। तो 1st to 18 में ऐसा हम अलग अलग कर सकते हैं, 1st A 5th A मान लो 8th है, इस टाइप में नोटेशन दे सकते हो आप। ठीक है, देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स। देखो ध्यान रखो कौन कितने, ये पूछते हैं 1 मार्क में कितने ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप होते हैं 1 to 18 होते हैं, और कितने पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स कितने होते हैं, 7। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 to 18, पीरियड्स होते हैं 7 पीरियड्स होते हैं। ओके, द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। अब हम ना पीरियोडिक नंबर को हम किस टाइप में अरेंज करते हैं बेटा, कि पीरियोडिक नंबर जो होता है वो करस्पॉन्डिंगली हम बताते हैं कि जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1 2 3 4 n के हिसाब से एलिमेंट्स को हम पीरियड में अरेंज करते हैं। जैसे देखो फर्स्ट पीरियड जो होता है कंटेन 2 एलिमेंट्स, पहले में तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इस टाइप में आ रहा है समझ में। ठीक है, तो आप तभी आप बता पाओगे कि देखो इसमें ऐसा बोला है द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, पहले पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं। अगर आप देखने जाओ तो फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जब मैं ये समझाऊंगी ना आपको पीरियोडिक टेबल, तब आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। ओके, द सब्सिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट ऑफ, और बाकी के जो पीरियड्स हैं उसमें आपको 8, जिसमें देखो बाकी के सब्सिक्वेंट जरा देखते हैं, जरा ध्यान देना। यस, फिर इसमें ऐसा बोला है कि पहले में तो आपको कितने एलिमेंट्स देखने को मिले, 2। ठीक, फिर बाकी जो बोला है सब्सिक्वेंट, है ना, तो बोला है कि सब्सिक्वेंटली आप देखोगे उसमें आपको पीरियड्स आपको देखने को मिलेंगे, वो जो पीरियड्स होंगे वो 8, 18, 18 एंड 32 एलिमेंट्स। मतलब क्या हुआ बेटा कि पहले पीरियड में आपको 2 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, बाद में आप देखोगे तो उसमें 8 देखने को मिलेगा, फिर वापस देखोगे तो 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, इस टाइप में आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेगा रिस्पेक्टिवली। द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट। ध्यान रखो कि 7th पीरियड जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। 7th पीरियड जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इसका रीजन भी है क्योंकि बिकॉज सिमिलैरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो थोड़ा 7th पीरियड जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। एंड लाइक द 6th पीरियड वुड हैव अ थ्योरेटिकल मैक्सिमम, यानी कि जो 6th पीरियड जो होता है ना, 6th पीरियड, उसमें देखो क्या होता है 6th पीरियड के अंदर अगर आप देखने चाहोगे तो 6th पीरियड के अंदर इट वुड हैव अ थ्योरेटिकल वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं, वो कितनी होती है मैक्सिमम ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम नंबर दैट इज 32 एलिमेंट्स। 6 पीरियड्स के अंदर आपको मैक्सिमम क्वांटम नंबर के हिसाब से देखने जाएंगे तो 32 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे इन द 6th पीरियड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में देखें तो 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6th एंड 7th पीरियड। अब देखो अगर मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर देखूं तो 14 एलिमेंट्स ऐसे आपको दिखेंगे जो दोनों के होंगे, 6th के भी होंगे और 7th पीरियड के भी होंगे। 14 एलिमेंट्स आपको दोनों के दिखेंगे, 6th के भी एंड 7th पीरियड के भी। ओके, ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा, 14 एलिमेंट्स, ध्यान रखना। ठीक है, 7th इनकम्प्लीट, 6 में 32 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, अब आप यहाँ ध्यान देना कि 14 एलिमेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे जो 6th के भी और 7th के दोनों के पीरियड के मिक्सचर होते हैं, मतलब दोनों में आते रहते हैं, वैसे आपको 14 एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6th एंड 7th पीरियड दैट इज लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड रिस्पेक्टिवली। ये जो 14 एलिमेंट्स होते हैं ना वो किस में आते हैं, लेंथेनॉइड्स
ये पूरा एक टेबल ही है पीरियोडिक के अंदर, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स। लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स जो कि सबसे लास्ट वाला ग्रुप हम कह सकते हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। आर प्लेस्ड इन सेपरेट पैनल्स एट द बॉटम। इसको हम बॉटम में, कहां पे, सेपरेट पैनल एट दी बॉटम, सबसे नीचे, यानी कि सेपरेटली हम सबसे नीचे इसको रखते हैं, एकदम अलग रखते हैं, ओके। सबसे नीचे हमारा जो आता है वो यही आता है। आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ओके। सो अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट वीडियो में या जूम पे पहले बता दूंगी, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज जब तक आपको पीरियोडिक टेबल नहीं समझ में आएगा तो आगे आप नहीं समझ पाओगे, ओके। तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छे से समझाऊंगी। तब तक के लिए अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे प्लीज पूछ लेना, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।